डियर स्टूडेंट, वेलकम टू HTP अड्डा। देखिए, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम बेसिकली आपके जो कमेंट से क्वेरी थी रिलेटेड टू एग्ज़ाम उसको सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे। चलिए हम विदाउट टाइम वेस्टिंग हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के स्टूडेंट हैं जिनके कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, उनकी क्वेरीज थी कि मैम कैसे एग्ज़ाम करना है। बेसिकली ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं यूसोल वाले बच्चों के लिए, प्राइवेट एंड रीअपेयर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट जो हैं उनको कंसर्न कॉलेजेस जहाँ वो पढ़ते हैं उनकी तरफ से आपको बता दिया होगा कि कैसे सेंड करनी है। बट जो हमारे प्राइवेट हैं और यूसोल वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़े डायलेमा में है, तो हमने अपनी तरफ से यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज थी उसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो आपकी जैसी जैसी क्वेरी होगी आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक क्वेरी थी कि टाइम स्लॉट फॉर द एग्ज़ामिनेशन। कुछ बच्चों का इसमें भी डाउट है कि टाइम स्लॉट क्या रहेगा। देखिए बच्चे, अगर आपके पेपर कल से स्टार्ट हैं, मींस 15 फरवरी 2021 से आपके पेपर स्टार्ट हैं, तो आपने अपने एडमिट कार्ड ज़रूर निकाल लिए होंगे, डाउनलोड कर लिए होंगे। तो उसके अंदर आपका ये बता रखा होगा कि आपका कौन सा मॉर्निंग सेशन है या इवनिंग सेशन है। तो आप पहले अपने एडमिट कार्ड को बड़े ध्यान से देखिए। अगर आपका वहाँ पर मॉर्निंग सेशन है, ठीक है, अगर आपका सेशन मॉर्निंग सेशन है तो आपका 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे से 12:30 तक पेपर होगा। अगर आपका इवनिंग सेशन है तो आपका 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपका पेपर रहेगा। तो ये दो स्लॉट हैं, एक मॉर्निंग वाले स्लॉट है और एक इवनिंग वाला स्लॉट है। तो आप अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है। तो यहाँ से क्लियर होगी एक बात। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या बोलता है। आगे जो क्वेरी थी वो थी कि मैम देखिए, आपका जो टाइम है, अगर आप मॉर्निंग स्लॉट है आपका तो आपका पेपर स्टार्ट तो 9:30 बजे से है, बट आपका पेपर जो PU की साइट है उस पर अपलोड हो जाएगा 9:10 पर। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कल पेपर है या आने वाले टाइम में आपका पेपर है फरवरी के अंदर, तो आप अगर मॉर्निंग सेशन के हो तो आप 9 बजे ही अपने लैपटॉप लेकर बैठ जाइए। जैसे भी आप मोबाइल से करना चाहेंगे, लैपटॉप से करना चाहेंगे, जहाँ से भी आप पेपर डाउनलोड करेंगे, तो आप 9 बजे बैठ जाइए। क्योंकि 9:10 पर साइट पर क्या आ जाएगा, आपका पेपर अपलोड हो जाएगा और जो पेपर का लिंक होगा वो 12:30 बजे आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आपका जो टाइमिंग होगा पेपर स्टार्ट करने का वो 9:30 से 12:30 बजे तक है, मॉर्निंग वाले बच्चों का, ठीक है। अब इवनिंग वाले बच्चों का भी क्या है, 1:30 बजे से लेकर 4:30 मैंने आपको पहले बताया है। बट आपका जो पेपर आ जाएगा वो 1:10 पर आ जाएगा, 1:10 पर आपका पेपर अपलोड हो जाएगा साइट पर, और जो उसका लिंक होगा वो 4:30 बजे डीएक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। ये तो टाइमिंग की जो क्वेरी थी, आई होप उन बच्चों को ये क्लियर हो गई होगी। आगे हम चलते हैं। आगे देखिए, आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कहाँ से करने हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड आपने यहाँ से करने हैं। अगर आपका UG है, अंडर ग्रेजुएट हो आप, तो आपको जो पेपर डाउनलोड करने हैं वो UGexam.puchd.ac.in ये आपकी साइट है। इस पे से आपने UG वाले स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अपने पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। तो ये देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, जो UG वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन्होंने अपने यहाँ से अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। एंड द PG स्टूडेंट जो है हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, उनकी जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का लिंक है ये दे रखा है, pgexam.puchd.ac.in ये PG वाले बच्चों के लिए है, ठीक है जी। अब चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि आप सब बच्चों को ये कहा जाता है कि जो आप अपने कंसर्न क्वेश्चन पेपर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वेबसाइट पे से आपने आप ही वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं जिस अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर होगा। आगे चलते हैं हम। आगे देखिए नाउ बच्चों, देखो हम अब देखेंगे कि आपने कौन सी शीट यूज़ करनी है और आपने कितनी शीटें यूज़ करनी है। ये भी क्वेरी थी बच्चों की। देखिए, आपको A4 साइज़ की शीट्स यूज़ करनी है। प्रेफर करना है कि उस पर लाइंड हो,
ठीक है, लाइन हो उसके ऊपर, उस पर आपने A4 साइज की शीट पे ही लिखना है। उसके बाद जो आपकी A साइज की शीट होगी, तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए 20 शीट है, एंड जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए 24 शीट है। और यहाँ पर आप ये याद रखना, ठीक है, यूजी वालों के लिए 20 शीट्स। अब एक यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखना कि आपको वन साइड ही यूज़ करनी है, उन शीट्स की वन साइड ही यूज़ करनी है, 20 शीट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट वालों को 24 शीट। और एक और बात आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको एडवाइस किया गया है आपने अपने क्वेश्चन को प्रिसाइजली अपने अटैम्प्ट करना है, उन 20 शीटों के अंदर ही अपने पूरे पेपर को समेटना है। तो बच्चे देखो, आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है शीट्स की वो 20 ही रहेगी, आपने उसे एक्सीड नहीं करनी है। डेट इज़ मेंशन इन द नोटिफिकेशन। ओके, आगे हम देखेंगे कि शीट का पर्टिकुलर्स क्या होंगे, मतलब कि आप अपने फर्स्ट पेज पर क्या क्या पर्टिकुलर्स लिखेंगे। देखिए, ये आपको पर्टिकुलर्स आज ही लिख लेने हैं, क्योंकि कल आपके पास टाइम नहीं रहेगा, मैं आपको बता रही हूँ। आज ही लिख कर रख लीजिए, आपके पास अभी टाइम है। आप जितने भी आपके पेपर देने हैं उन सभी फर्स्ट शीटों पर आप ये पर्टिकुलर्स लिख लीजिए। अदरवाइज़ मार्केट में जो शीटें हैं उस पर ये पर्टिकुलर्स आ रहे हैं, आप वहाँ से ले लीजिए। तो देखिए, इसमें क्या लिखना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर्स इन फिगर वर्ड्स, ये आप लिख लीजिए, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं तो आप अपने यूनिवर्सिटी के रोल नंबर लिख सकते हैं। तो फिगर के अंदर, वर्ड के अंदर स्टूडेंट का नेम सब, और आपका क्लास, सेमेस्टर, नेम ऑफ द पेपर, सब्जेक्ट कोड, एग्ज़ाम कोड, ठीक है, और टोटल शीट कितनी लिख रहे हो ये तो उसी टाइम लिखोगे आप, और डेट ऑफ द एग्ज़ाम ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके यूजुअल वाले स्टूडेंट हैं, ये जो आपके अंडरटेकिंग ये नहीं लिखोगे, क्योंकि ये जो अंडरटेकिंग है वो ओनली फॉर द कॉलेजेस, डिपार्टमेंट एंड रीजनल सेंटर वाले बच्चों के लिए। ओके बच्चे, और सिग्नेचर का भी है, तो यहाँ पे 11th पॉइंट जो सिग्नेचर का, ये सिग्नेचर भी आपने करवाने हैं वहाँ पर, ठीक है। और ये ऐसा करना कि सिग्नेचर करते हुए आप उसके नीचे डेट पा देना, ठीक है। ऐसे डेट तो आप पा ही रहे हो ना यहाँ पर, डेट ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है। अगर नहीं भी पाओगे कोई बात नहीं, डेट तो आप लिख ही रहे हो ऊपर। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये बच्चे बहुत क्वेरी पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा पेन यूज़ करना है। देखिए, आपको बॉल पेन ही यूज़ करना है, ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, आपको जेल पेन नहीं यूज़ करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि जेल पेन करने का, बट आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में मेंशन है आपको ब्लू बॉल पेन ही यूज़ करना है। बच्चे अपनी तरफ से कुछ मत करना, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्लू बॉल पेन ही आपको यूज़ करना है। आई होप आपको जिसकी भी ये क्वेरी होगी वो सॉल्व होगी। आगे हम चलते हैं, फर्दर मूव। देखिए, यहाँ पर जो 29/1/2021 को जो नोटिफिकेशन आई थी, उसके अंदर जो था, जो यूजुअल वाले और प्राइवेट स्टूडेंट थे हमारे, उनको, जो मॉर्निंग वाले थे, उनको कहा गया था कि आपने मेल नहीं करनी है, आपको सीधा पेपर भेजना है यूनिवर्सिटी में 3 बजे तक। बट नाउ द नोटिफिकेशन इज़ चेंज। अब क्या हो गया है, कल जो नोटिफिकेशन आई है 13 तारीख को, 13 फरवरी 2021 को, उसमें क्या कर दिया गया है कि मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, उन सभी बच्चों के लिए ये कंपलसरी कर दिया है कि आपको अपलोड भी करनी है अपनी आंसर शीट, और साथ ही साथ आपने पोस्ट भी करनी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपलसरी हो गया है। कल मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर क्लैरिफाई करा था। तो आपको ये करना है कि अब आपको क्या करना है, अपलोडिंग भी करनी है और पोस्ट भी करनी है। तो ये किसके लिए है, ये यूजुअल वाले बच्चे हमारे, और प्राइवेट वाले, रीअपेयर वाले, इन सबको यही करना है। और एक और पॉइंट यहाँ पर ये ज़रूरी है, मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे यूजुअल वाले बच्चे हैं, प्राइवेट वाले बच्चे हैं, जो भी भेज रहे हैं, ठीक है, पोस्ट कर रहे हैं, उनको एडमिट कार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। आप पहला पेज अपना एडमिट कार्ड का रखेंगे, एडमिट कार्ड लगाने आपको बहुत ज़रूरी हैं। और आपको जो हार्ड कॉपी का टाइम है वो आपको बता ही रखा है कि आपने हार्ड कॉपी भेजनी है, कब भेजनी है आपको। अपना 90 मिनट्स आपका कंप्लीट हो जाते हैं, उसके 90 मिनट्स के अंदर अंदर आपको अपलोड करनी है, और भेजनी कितने, 3 बजे तक भेजनी है, ठीक है। ये तो पहले ही आपको नोटिफिकेशन बता रखा है सबको। तो अब ये देखिए, और क्या बात बतानी थी मैंने आपको, और क्वेरी थी आपकी, हाँ जी, अगर जो भी आप एनवेलप पर भेज रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, तो आपको उस पर सब्जेक्ट कोड और एग्ज़ाम कोड, और आज ही शाम को ये करके रख लो काम कि उसके ऊपर सब्जेक्ट कोड और एग्ज़ाम कोड लिख कर, और ये जो एड्रेस दे रखा है, ये एड्रेस भी ध्यान से लिख लेना, ठीक है बच्चे। ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं आपको पहले ही पूरी कर लेनी है।
और देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों का अंडरटेकिंग को लेके भी क्वेरी थी, अंडरटेकिंग क्या करनी है, कैसे करनी है। देखिए कल जो नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर आपको साफ साफ बोला गया है, यहाँ पर अगर मैं आपको एक बार दिखा दूँ, एडिशनल जो नोटिफिकेशन आई है कल, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो यूजुअल प्राइवेट बच्चे हैं मॉर्निंग स्लॉट के, जो 9:30 से लेकर 12:30 जिनका पेपर स्टार्ट होगा, उन्हें अपलोड करनी है सिंगल पीडीएफ अपनी आंसर शीट की। ठीक है, वो आंसर शीट कहाँ अपलोड करनी है, जहाँ पर पीजी और यूजी वेबसाइट ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी, जहाँ पर भी आप पेपर डाउनलोड करोगे वहीं पर ही आपको यूजी पीजी वेबसाइट पर, जैसे कि आपका यूजी पीजी होगा उस हिसाब से वहीं पर आपको अपलोडिंग का भी आपका ऑप्शन दिखेगा। और वहाँ पर साथ ही साथ एक अंडरटेकिंग का भी आपको ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अंडरटेकिंग ऐसी होगी, देखिए अंडरटेकिंग मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर तो पहले नोटिफिकेशन इवनिंग वाले बच्चों का तो उसी हिसाब से अंडरटेकिंग थी, आपकी भी अंडरटेकिंग कुछ इस हिसाब से ही होगी। देखिए, आई हैव सील्ड माई आंसर शीट एंड विल पोस्ट द सेम ऑन द नेक्स्ट वर्किंग, जैसे यहाँ पर इवनिंग वाले बच्चों का था तो यहाँ पर उनको लिए लिखा हुआ था कि नेक्स्ट वर्किंग डे विद इन 2 आवर्स ऑफ ओपनिंग ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो आपका यहाँ पर अगर मॉर्निंग वाले बच्चे तो ये लिखोगे कि मैं विद इन 3 आवर्स 3 बजे तक भेज दूंगा, ऐसे कुछ नोटिफिकेशन में लाइन चेंज होगी। आई विल पोस्ट द सेम आंसर शीट तो पंजाब यूनिवर्सिटी एज अपलोडेड ऑन द पोर्टल, मैं अपलोड भी कर रहा हूँ और मैं अपनी सेंड भी करूँगा आंसर शीट बाय पोस्ट के द्वारा। ऐसी आपको अंडरटेकिंग होगी, वहाँ पर अंडरटेकिंग पर आपने टिक करना है। ठीक है, उस हिसाब से ये अंडरटेकिंग का था। अपलोडिंग के टाइम ही आपको वहाँ पर एक ऑप्शन होगा, ऐसे आपको मैं बता दूँ, ऐसे कोई ऑप्शन बना होगा तो वहीं आपको टिक करना होगा कि हाँ मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ होगा, क्योंकि अभी तक तो देखो पीयू ने बताया ही नहीं है, बस यही आपको लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन लिख के सेंड कर रखी है, अभी हमें पता भी नहीं है कैसे आएगी। तो आपको कल ही जैसे अपलोड करोगे तो वहाँ पर ये ऑप्शन आएगी आपको अंडरटेकिंग की, तो आपको ये ऑप्शन पर टिक जरूर करना है बच्चे। ठीक है, और आपको मैंने और क्या बताना था, और क्वेरी थी आपकी क्या क्या, आपको पता है कि आपको भेजनी कहाँ पर है, ठीक है, अपलोड कहाँ करनी है, ये सब पता चल गया आपको। अपलोड आपने वहीं से करनी है जहाँ से क्वेश्चन पेपर अपलोड करोगे, भेजनी भी आपको पोस्ट के द्वारा, उसका एड्रेस आपको बता रखा है। और आपको क्या है, रीअपेयर वाले बच्चे जो हैं हमारे, उनको तो ऐसे अंडरटेकिंग का यहाँ पर कुछ लिखा नहीं था, पर अगर उनको आया तो अंडरटेकिंग पर आप ऑप्शन में कर देना टिक, क्योंकि आप भी तो पोस्ट ही करोगे ना। पर यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वहाँ पर अंडरटेकिंग का तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया था यूजुअल वाले बच्चे और हमारे प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे तो कुछ ऐसा लिखा नहीं गया। एक बार पढ़ लेते हैं, देख ले। द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज डिपार्टमेंट रीजनल सेंटर अपीयरिंग द रीअपेयर सब्जेक्ट विल अपलोड देयर, जो रीअपेयर के लिए हो रहे हैं उन्हीं को सिर्फ अपलोड करनी है आंसर शीट को, टू द लिंक गिवन एट द पीजी यूजी एंड पीजी वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी में दिया होगा लिंक, एप्लीकेबल इन बोथ, मॉर्निंग वाले बच्चे रीअपेयर के और इवनिंग वाले बच्चे, उन दोनों के लिए दे रखा होगा। ठीक है, इट शुड बी डन विद इन 90 मिनट्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द एग्ज़ाम, उनको ये अपलोड करना होगा अपने 90 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट होने के बाद पेपर के। The student appearing in the morning slot will also post their answer sheet through the registered post and speed post by the 3 p.m. ऑन द सेम डे ऑफ द एग्जामिनेशन। उनको जो मॉर्निंग वाले बच्चे होंगे उनको अपलोड भी कर, वहाँ पोस्ट भी करनी होगी 3 बजे तक, 3 बजे तक आपको पोस्ट भी करनी है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सेम डे आपकी पहुँच जानी चाहिए 3 बजे तक, 3 बजे के पहले पहले आपकी वहाँ पर पहुँच जानी चाहिए आंसर शीट। ठीक है बच्चे, एंड द स्टूडेंट अपेयरिंग इन दी इवनिंग स्लॉट होएगी तो उनको आपको पता ही है कि इवनिंग वालों को अपलोड करनी है और अगले दिन 2 घंटे के अंदर अंदर पोस्ट ऑफिस जैसे खुलता है जब भेज देनी है अपनी आंसर शीट, और इस ये आपका एड्रेस दे रखा है। और बच्चे और कोई क्वेरी थी तो बता देना कमेंट करके, हम बता देंगे। और ये सब क्वेरी थी बच्चों की, हमने सोचा इस पर वीडियो बना दी जाए। ठीक है, वैसे हम आपके सबके कमेंट के जो भी थे क्वेरी थी उसका कमेंट कर ही रहे थे, बट बच्चे जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की यही क्वेरियाँ थी तो हमने इस पर वीडियो बना दी है। अगर आपकी कोई और तरह की क्वेरी है तो वो बता देना वीडियो के नीचे कमेंट करके, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम नवी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी।
ठीक है। तो बच्चे ऑल दी बेस्ट, जिसका भी कल एग्ज़ाम है अपने पेपर को अच्छी तरीके से करना। पेपर को अच्छे तरीके से करने से पहले ये सारी फॉर्मेलिटीज़ को आप पूरी कर लो, ठीक है। तो आपको कल मिलते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम बच्चे।